फिर से एक भाई ने एक प्रश्न किया है। हाँ, एरिया ऑफ इलिप्स पूछा है उन्होंने कि एरिया ऑफ इलिप्स होता क्या है, यानी हमें बताना है कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो सिंपल तरीके से बता दें कि आपने कभी देखा होगा ध्यान से, दीर्घवृत्त कुछ इस तरीके से होता है ना। ऐसा मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। और इस वाले डिस्टेंस को, है ना, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा A0 का होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये 0B का होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है 0-B का होता है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 0-A का है ना। यानी ये पूरा का पूरा जो लेंथ होता है 2A होता है, और ये जो पूरा का पूरा होता है वो अपना 2B होता है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है? तो इसका एरिया आप सिंपल सा समझो, एक वृत्त की ही तरह तो है। अगर आपसे कभी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देते हो? पाई आर स्क्वायर, ये देते हो। तो याद रखेंगे, ये वाला और एक और आर ले लेते हैं। इसे ऐसे अगर देखें कि ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वृत्त, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो ये और ये दोनों मिल करके, ठीक है, पाई आर गुना आर, यानी पाई आर गुना आर, आर इंटू आर लिख लेते हैं, जिसे हम लोग पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम इलिप्स में भी बात करें तो इसका जो एरिया होगा वो पाई, इस वाले को क्या बोलेंगे? ए, ये पूरा लेंथ होगा ए इंटू, और इस वाले का लेंथ क्या होगा? बी। यानी इसका जो आंसर है एरिया पाई ए बी होता है, ठीक है। ये तो ऐसी नॉर्मली आपको ध्यान में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वृत्त अगर इतना होता है, वृत्त 2 पाई आर होता है। क्यों होता है? कि दो हमने आर इसका त्रिज्या ले रखा है, उसी तरीके से यहाँ से समझ लेना है कि ये एक बड़ा वाला त्रिज्या है, ये इसका छोटा वाला त्रिज्या है, दोनों का गुना, यानी ए इंटू बी, ठीक है, पाई ए इंटू बी, ठीक है। चले इसको प्रूफ करते हैं, ठीक, इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा कि इसका एरिया पाई ए बी होता है। इसको प्रूफ कर लेते हैं। चले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये अपना दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, इसका इक्वेशन क्या होता है। तो इसका इक्वेशन कुछ इतना होता है, ठीक। अगर इसका इक्वेशन इतना है तो क्या इसे हम वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 - x² बटा में ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ठीक है। या इसे y बाई बी का होल स्क्वायर बराबर 1 - x² बाई a² लिख सकते हैं। या आप बोले तो y बाई बी बराबर √1 - x² बटा में a²। ये b इधर चला जाएगा, यानी देखा जाए तो y बराबर b √1 इतना लिखा जा सकता है ना। इतना हो सकता है, ये y का वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। और हम पूरे का नहीं, बस ये जान रहे हैं कि चारों जो होंगे आपस में बराबर इक्वल एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हम इसमें से सिर्फ इस वाले एरिया का, है ना, एरिया निकालते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि 0 से a ले लेते हैं। क्या करते हैं, ये अपना जो है 0 है, ठीक, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ले लेते हैं कि ये x को कहाँ काट रहा है, तो ये x को ये a पर काट रहा है, ठीक है, काट रहा है ना ये पॉइंट। और ये कहाँ काट रहा है? 0 पे। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट बनता है। तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इधर जब इंटीग्रेशन लगाए हैं तो इधर भी अपने को इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक ना। और ये dx होगा, ठीक है। अब चूंकि ये ऐसा है तो हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं, लेट x इक्वल टू a sin थीटा,
हमने माना है कि जहाँ x है वहां पर अब हम क्या रख लेंगे, a sin थीटा रखेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानने का एक तरीका है। हाँ, x के लिए अगर x के जगह पे हम इतना रखते हैं तो a स्क्वायर होकर a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस कारण से। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो साइन इनवर्स x बाई a आएगा। अब क्या करते हैं, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, या थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ थीटा ले लेते हैं, ये a, क्योंकि ये कांस्टेंट है जिसे डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। तो dx अपॉन में d थीटा जो होगा वो a और साइन का होता है cos थीटा। यानी आप बोल सकते हैं कि सर dx का जो वैल्यू है ना a cos थीटा इंटू डी थीटा है, इसका यूज हमें आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। लिमिट जो हमारा 0 से a है, ये किसके लिए था, x के लिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, x dx के जगह पे d थीटा लाएंगे। तो अब ये जो लिमिट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हो इस वाले इक्वेशन में, है ना, इस वाले इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं, x वाले इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन है x बराबर a साइन थीटा। अब इसमें x का वैल्यू आप 0 रखोगे तो a साइन थीटा का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 0। यानी साइन 0 कहाँ होता है सर, साइन 0 जो होता है 0 डिग्री पर होता है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक, यानी थीटा के लिए लोअर लिमिट भी क्या है, 0 ही है। अब x के लिए आप क्या लिखोगे, a लिखोगे। ठीक, यानी a साइन थीटा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। आप देख पा रहे होंगे ये कैंसिल होकर 1 बनेगा। और साइन थीटा में 1 कहने का मतलब है साइन 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो इसे हम पाई बाई 2 ले लेते हैं ना, पाई बाई 2 थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, क्योंकि आंसर में पाई मिलाना है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ठीक, इसे हम i बराबर लेके चलते हैं। अब डायरेक्ट लिखते हैं कि i बराबर जो है वो अपना लिमिट चेंज करते हैं 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। हमने इस इक्वेशन को i के बराबर ले लिया, इसको i बोल रहे हैं ताकि अच्छा रहे, बार बार इसको लिखने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इसको इस साइड तो सोल्यूशन करना नहीं अपने को, सोल्यूशन तो इस साइड चलेगा, तो i ले लेते हैं। ठीक है, और लिमिट चेंज कर दिए, 0 से 0 आया था और a से पाई बाई 2 आया था। ठीक है, ये जो b है कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो दोनों केस में कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है। अब 1 साइन की जगह पे हमें क्या लेना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में a स्क्वायर। सुनेंगे फिर से, x है तब इतना, अगर स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए। और dx के जगह पे क्या लेना है हमें, dx के जगह पे हमें a cos थीटा इंटू डी थीटा लेना है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये a कांस्टेंट है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और ये पहले से एक कॉस थीटा था तो ये भी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि आई बराबर ए बी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चले, एक रूल है कि अगर, है ना, इंटीग्रेशन का अगर 0 से a हो, एफ एक्स हो, डी एक्स हो, तो हम इसे 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक रूल है। तो इस रूल के अनुसार, है ना, हम लिख सकते हैं i बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस थीटा। देखें 0 से a था तो x के जगह पे हम 0 से a अपर लिमिट माइनस x लिखे हैं ना, तो ये अपर लिमिट माइनस x लिखा जा सकता है, यानी पाई बाई 2 माइनस x
एक्स है नहीं थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा आपको शायद पता होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा कि राइट हैंड साइड जब भी आप जोड़ोगे, नहीं लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो पहले, तो ये आपका 2i आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि यहाँ पर ए बी छूट रहा है ना, ए बी छूट रहा है दोनों में, क्योंकि ए बी था। तो ए बी 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस ए बी 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप ध्यान से देखो भैया, दोनों से ए बी कॉमन निकल रहा है। दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, ए बी कॉमन निकल रहा है। तो जब आप कॉमन निकालोगे तो ये 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, कुछ इस तरीके का है। यानी दोनों में क्या है कि लिमिट सेम है ना, तो इन्हें हम एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, पहले कॉस को ही लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ तक हमको लगता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2i इक्वल टू ए बी। ठीक है, 0 से π/2 डी थीटा, बस इतना ही बच जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, इधर से हटाते हैं, थोड़ा नोट कर लेंगे। चलिए इधर से हटाते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2i इक्वल है ए बी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थीटा 0 से इतना हो जाएगा। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है, यानी ए बी माइनस लोअर लिमिट, यानी ए बी इतना, और इधर 2i है, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी है ना π/4, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या, ये आया आपका इंटीग्रेशन। ये है एरिया किसका, सिर्फ इस वाले पार्ट का, यानी इस वाले पार्ट को हमने आई बोला, तो ये वाला पार्ट भी हमारा आई होगा, और ये भी आई होगा, और ये भी आई होगा, कि ये चारों जो है आपस में इक्वल होंगे। यानी इन चारों का सम कितना होगा सर, 4i। यानी हमें क्या करना चाहिए, 4i निकालना चाहिए, यानी दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इधर भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ इतना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी 4i इक्वल टू हो जाएगा पाई ए बी, और यही है इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी, और घंटी वाला बटन दबा देम।